और इसी बीच एक और बड़ी जानकारी आपको संस्कारधानी जबलपुर से बताते, जहां पर आधुनिक रेवेन्यू रिकॉर्ड रूम का लोकार्पण किया गया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने लोकार्पण किया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, मंत्री राकेश सिंह भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। तस्वीर इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। सांसद आशीष दुबे भी कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जबलपुर कलेक्टर भी मौजूद हैं, जो वहां पे मौजूद जो तकनीकी चीजें हैं उसके बारे में सीएम डॉक्टर मोहन यादव को वो विस्तार के साथ जानकारी देते हुए इस पूरे कार्यक्रम में अगर आप देख रहे हैं तस्वीरों के जरिए, तो सांसद आशीष दुबे भी कार्यक्रम में मौजूद हैं। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी से ही विधायक हैं राकेश सिंह, जो पहले जबलपुर से सांसद थे, मौजूदा सिनेरियो में वो अभी विधायक हैं। तमाम लोगों की मौजूदगी आप इस वक्त देख सकते हैं। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां पर ये तस्वीरें इस वक्त आपको हम जबलपुर से दिखा रहे हैं, जहां पर आधुनिक रेवेन्यू रिकॉर्ड रूम के लोकार्पण कार्यक्रम में न केवल सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे, बल्कि उनके साथ आप तमाम दिग्गजों की मौजूदगी भी देख सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी से प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, इसके साथ ही राकेश सिंह विधायक हैं, सांसद आशीष दुबे और जबलपुर कलेक्टर भी मौजूद हैं। तो देखिए, ये रेवेन्यू रिकॉर्ड रूम है जिसका लोकार्पण किया गया है और इसके साथ ही बेहद ही महत्वपूर्ण ये कार्यक्रम है और ये रूम है, क्योंकि रेवेन्यू रिकॉर्ड रूम का लोकार्पण यहाँ पे किया गया है और यहाँ पे प्रदेश से जो रेवेन्यू आएगा उसका रिकॉर्ड यहाँ पे रखा जाएगा। रानी दुर्गावती की नगरी कई इतिहास के बहुत महत्वपूर्ण समयों के दौर से गुजरते हुए कलचुरी साम्राज्य से लगा करके आज तक हमारी भेड़ाघाट और कई प्रकार के अनुपम प्राकृतिक सौंदर्य से समाहित इस जबलपुर की नगरी, जिसको जाबलीपुरम भी कहते हैं, जाबलीपुरम उनकी जाबाली ऋषि की नगरी। आज के इस अवसर पर हमारे माननीय मंत्री श्रीमान राकेश सिंह जी, माननीय सांसद और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष माननीय वीडी शर्मा जी, हमारे वरिष्ठ नेता माननीय अजय बिश्नोई जी, माननीय सांसद जी आशीष जी, इस अवसर पर हमारे माननीय विधायक द्वय इंदु भैया तिवारी, अशोक रोहाणी जी, माननीय महापौर जी, इस अवसर पर मंचस्थ, अच्छा नीरज भी है उधर, नीरज जी है, संतोष बरकड़े भी है, संतोष बाबू मैं इधर आगे ही देख रहा था, पीछे ध्यान नहीं गया, वाल्मीकि बहन जी भी है ना, नहीं जिला पंचायत के अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष रत्नम जी, दूसरे अध्यक्ष जी, नगर पालिका निगम के अध्यक्ष जी, सारे के सारे मंचस्थ अतिथिगण, यहाँ के इस जिला कलेक्टर कार्यालय के जिलाधीश दीपक जी, आप सब, मैं आज के इस नवाचार के शुभारंभ के अवसर पर हमारी व्यवस्थाओं को सुव्यवस्था में कैसे बदलें, सारे काम दक्षता से करने के लिए आज के इस दौर में यशस्वी प्रधानमंत्री जब नित्य नूतन नवीन अलग अलग प्रकार से सुशासन की परिभाषा को परिमार्जित करते हुए सबको प्रेरित कर रहे हैं, ऐसे में जबलपुर के अंदर हमारे माननीय कलेक्टर दीपक जी सक्सेना ने जो नवाचार किया है कि हमारा लैंड रिकॉर्ड अंग्रेजों के ज़माने से लाल बस्ता कपड़े के अंदर टूटे फूटे और कितने प्रकार से उसके अंदर की हालत क्या होती है, मैं एडवोकेट रहा हूँ, मुझे मालूम है कि कागज़ को देखने जाने के लिए, नकल निकलवाने के लिए 87 का मेरा पंजीयन है। मैं जब वकालत के लिए जाता था तो राजस्व कार्यालय कहीं का भी हो सब एक जैसे ही रहते थे, वहाँ का बाबू, वहाँ की व्यवस्था भगवान ही मालिक, लेकिन उस पर आज आपने यहाँ की सुव्यवस्था और इतनी अच्छी व्यवस्था, तो मैं मान के चलता हूँ जो हमारी सरकार बनी, सरकार बनने के बाद हमने भी बहुत सारे नवाचार
आप अंदाज लगाओ, कभी हमारे यहाँ रजिस्ट्री कराओ और नामांतरण के लिए जब तक पटवारी के पास, पटवारी के और पटवारी और तहसीलदार के यहाँ एक आध जोड़ी चप्पल जूते नहीं घिस जाए, तब तक नामांतरण क्या होगा। लेकिन हमने उस पूरी व्यवस्था को बदल करके, जैसे आप पंजीयन कराओगे दस्तावेज का और सीधा साइबर तहसील के माध्यम से एक 15 दिन का मही से उसके नंबर के आधार पर, अभी तो संपदा 1, संपदा 2 थोड़ी बहुत, अब आगे जाकर के 1 बटा, उसके बाद उसका बटे का बटा, नीचे जाकर के भविष्य की दृष्टि से एक ये नहीं, ऐसे कई क्षेत्रों में हमने सब ने, उदाहरण के लिए मेडिकल कॉलेज, हमारी सामान्य विश्वविद्यालय में बीएससी एग्रीकल्चर की परीक्षा या एग्रीकल्चर बीएससी की दृष्टि से, माननीय सांसद जी आप यहाँ हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये मेडिकल कॉलेज की जो मेडिकल यूनिवर्सिटी है, इस मेडिकल यूनिवर्सिटी को भी मल्टीपर्पज रूप से अपन उपयोग कर सकते हैं। विश्वविद्यालय तो विश्वविद्यालय है, ऐसे कई प्रकार के नए कोर्स के माध्यम से रोजगार के लिए भी और संसाधनों की दृष्टि से भी एक एक रुपये का सही सदुपयोग करते हुए हम भविष्य की दृष्टि से इन्हीं व्यवस्थाओं से आधार पर अपने शासन के प्रति विश्वास भी बनाते हैं, जनता का दिल भी जीतते हैं और नवाचार में सफलता भी पाते हैं। मैं आज के इस अवसर पर ज़्यादा कुछ न बोलते हुए, लेकिन इस कलेक्टर कार्यालय के माध्यम से जो लैंड कार्ड का आपने अपना खास करके बाहरी आज के डिजिटलाइजेशन के युग में आपने वहाँ का भी सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी और बाहर का जो आपने पब्लिक एक तरह से अपने यहाँ, ये बड़ी थोड़ी दुविधा की चीज भी है, लेकिन ये बात सही कि अंततः सूचना के अधिकार से भी और बहुत सारे प्रकार से भी दस्तावेजों को अब छिपा के रखना ये अच्छी बात भी नहीं मानी जाती, और जब ये पब्लिक में आते हैं तो ज़्यादा अच्छे से उसकी सुरक्षा भी होती। मैं भी कलेक्टर से पूछ रहा था, उनने उत्तर भी अच्छा दिया। उन्होंने कहा साहब जैसे आपके पास कोई सामान है और सामान की सुरक्षा की जवाबदारी तो आपकी है ना, कल से आपका सामान कोई चुरा के ले जाए तो इतनी अलर्टनेस तो हमको भी चाहिए। ऐसे में हमारे इस प्रकार के दस्तावेज हो या हर एक वो चीज़ जिसके लिए आज के इस दौर में हमको अपने इस विश्वास को कायम रखना चाहिए। मैं आज की नए प्रकार के नवाचार के लिए बधाई देना चाहूँगा। यद्यपि मैं संक्षिप्त समय के लिए आया था, लेकिन फिर भी 2 बातें आपके बीच में जरूर कहूँगा। आने वाले समय में हमारी सरकार ने ये जो अभी लखन घनघोरिया जी ने मुझे ज्ञापन दिया, उनने कहा वो जिला योजना समिति का गठन नहीं हुआ, बैठक नहीं हुई। हमने कहा जिला योजना समिति का अपना एक ढांचा, अब ढांचे के कमजोर पक्ष ये माननीय मंत्री जी, माननीय सांसद जी, माननीय वीडी जी कि उस जिला योजना समिति में इलेक्टेड लोग और एक आध दो कोई सिलेक्टेड, बहुत मुश्किल से कोई आते हैं। बड़े पैमाने पे प्रदेश के अंदर हमारे जब प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमको 1 लाख लोग नए जोड़ना है, ऐसे में विकास के मॉडल पर डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, ऐसे कई प्रकार के लोग हैं जो सीधे सीधे निर्वाचन के बीच में उनकी अपनी रुचि नहीं होती है या वो जुड़ नहीं पाते। हमने इलेक्टेड लोग को रखा ही है, लेकिन उसके बाद भी 20 से लेकर के ऐसी विकास समितियों का मॉडल लेकर के पूरे प्रदेश में हम लागू कर रहे हैं कि हमारे यहाँ और विकास के मॉडल पर यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब हम विकास की बात करते हैं तो हमारी दायित्व में भी हमने कहा कि भले ही राज्य के मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन उस जिले के लिए भी हम जवाबदार हैं। इसलिए जिले के साथ जब जिले सब अच्छे होंगे तो अपने आप प्रदेश अच्छा हो जाएगा। तो जिले के विकास मॉडल की अध्यक्षता भी मुख्यमंत्री के नाम पर होगी और प्रभारी मंत्री उपाध्यक्ष होंगे। ये जिले के विकास के लिए प्रॉपर इस तरह से बात करेंगे जिसके आधार पर जिले के अंदर समग्र लोगों को समाहित करते हुए विकास का अपना दायरा, विकास का अपना प्लान, विकास की बात, और इसी आधार पर विकास के आधार पर जितने प्रकार के हम काम कर रहे हैं, आपने देखा ही होगा रोजगार को लेकर हमने नवाचार करते हुए पहली बार संभाग की रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की। अब एक एक सब्जेक्ट वाइज भी बढ़ रहे हैं। उदाहरण के लिए हमने अपने आईटी के सेक्टर में इंदौर का अपना स्थान है, लेकिन जबलपुर का अपना महत्व है। रीवा, जबलपुर, ग्वालियर, इंदौर, उज्जैन, ये 6 स्थानों को आईटी के सेक्टर में भी प्रोत्साहन दे रहे हैं। उसी प्रकार से एग्रीकल्चर के लिए, तो एग्रीकल्चर के हमारे अपने एक तरह से महाकौशल
विंध्य, चंबल, मालवा, ऐसे सारे क्षेत्रों के अंदर भी एग्रीकल्चर में और एग्रीकल्चर के साथ साथ हमारी प्रसंस्करण इकाइयों को लेकर के एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियों की बड़ी स्कोप है। इसलिए उस दृष्टि से हमने एक अभियान चलाया। मैं परसों 3 तारीख को मालवा की ये एग्रीकल्चर की हमारी एक तरह से कृषि समागम होने वाला है, कृषि उद्योग समागम। अगला हमारा नंबर महाकौशल का भी है। तो मैं मान के चलूंगा कि धीरे धीरे करके प्रत्येक क्षेत्र में विकास के इसी प्रकार के प्रतिमान बनते जाए। मेरी अपनी ओर से आज के इस नवाचार के लिए आप सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। तो देखिए, जबलपुर से इस वक्त सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर आधुनिक रेवेन्यू रिकॉर्ड रूम का लोकार्पण किया जा रहा है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इस कार्यक्रम में शिरकत की, इस कार्यक्रम में पहुंचे, लोकार्पण किया। इसके साथ ही उनके साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा मौजूद रहे, राकेश सिंह जो अभी विधायक हैं। IBC 24 संवाददाता विजेंद्र पांडे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, जिनसे जानते हैं कि किस तरह से ये जो कार्यक्रम है वो खास रहा है। विजेंद्र, कितना बड़ा ये कार्यक्रम रहा है, क्योंकि एक संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव और लगातार प्रदेश के विकास के लिए वो निरंतर नए नए कार्य कर रहे हैं। बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज जबलपुर पहुंचे हुए हैं और मुख्य तौर पर उन्होंने कहा कि उनकी सरकार नवाचारों को प्रोत्साहित भी देती है, प्रोत्साहन देती है और नवाचार भी करती है। और ऐसा ही एक नवाचार संस्कारधानी जबलपुर में किया गया है, जहां जबलपुर जिला कलेक्टर कार्यालय में प्रदेश का अत्याधुनिक, सबसे आधुनिक रेवेन्यू रिकॉर्ड रूम तैयार किया गया है। आपने देखा होगा कि जो रेवेन्यू रिकॉर्ड रूम होते हैं, राजस्व के जो दस्तावेज होते हैं, जिसमें जमीनों की खरीदी बिक्री से संबंधित जानकारी, रजिस्ट्री से संबंधित जानकारी होती है, वो परंपरागत तौर पर बड़े अव्यवस्थित होते थे, जनता को उससे परेशान होना पड़ता था। तो जबलपुर में एक नवाचार किया गया और यहाँ पर एक अत्याधुनिक रिकॉर्ड रूम बनाया गया है, जिसमें 52 लाख से ज्यादा पन्नों को स्कैन करके ऑनलाइन किया गया है। और सन 1909 के बाद से अब तक के तमाम जो राजस्व से जुड़े हुए दस्तावेज हैं, उन्हें एक क्लिक पर देखा जा सकता है और उनकी हार्ड कॉपी भी हासिल की जा सकती है। तो एक बड़ा नवाचार हुआ है और इसको ही प्रोत्साहन देने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज जबलपुर पहुंचे। जिला कलेक्टर कार्यालय में पहुंचकर उन्होंने इस रेवेन्यू रिकॉर्ड रूम का लोकार्पण किया और ये कहा कि सरकार जो है इस तरह की व्यवस्थाओं को लगातार जनता को फायदा पहुंचाने के लिए, सुविधा पहुंचाने के लिए आगे बढ़ रही है। नवाचार के लिए सीएम जाने जाते हैं और उसी नवाचार की ये बहुत बड़ी बानगी है, क्योंकि 100 साल पुराने रिकॉर्ड को भी उपलब्ध यहाँ पे कराया जाएगा। उनको सहेजने के लिए यहाँ पे तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए भी खर्च किए गए हैं। यानी कि हम देखते हैं राजस्व से जुड़े हुए जितनी भी अनियमितताएं पाई जाती हैं, अब वो तमाम चीजें यहाँ पे खत्म होती हुई नजर आ रही हैं। बिल्कुल, जो रेवेन्यू रिकॉर्ड रूम में पुराने बस्ते कपड़े के बंडलों में लपटे हुए देखे जाते थे, धूल फांका करते थे वो, और यदि एक दस्तावेज भी किसी रजिस्ट्री का, किसी राजस्व रिकॉर्ड का तलाशना होता था तो वो पसीना छोड़ने जैसी स्थिति होती थी। काफी परेशानी न सिर्फ मुवक्किलों को होती थी बल्कि राजस्व से जुड़े हुए अधिवक्ताओं को भी होती थी। और इसी समस्या को, जो कि एक आम जनमानस की समस्या है, इसको ही सुलझाते हुए इसे डिजिटलाइज करने का ये प्रयास जबलपुर जिला कलेक्टर की ओर से किया गया, दीपक सक्सेना की ओर से किया गया और इसको ही प्रोत्साहन देते हुए मुख्यमंत्री आज यहाँ पर पहुंचे। इस अत्याधुनिक रिकॉर्ड रूम का लोकार्पण भी किया और उन्होंने कहा कि इस तरह के नवाचार जो है मध्य प्रदेश के बाकी जिलों में भी अपनाए जाएंगे। और साथ ही साथ उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात इस कार्यक्रम में कही कि जिला योजना समिति की बैठक यदि समय पर नहीं हो पाई है, जिसकी शिकायत की जाती है, लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार प्रदेश के विकास का जो पैमाना है वो जिला स्तर से जोड़ना चाहती है। और यही वजह है कि पिछले बजट में अपने आप में यह एक बहुत बड़ी चुनौती भी है, क्योंकि 14 लाख कागजों को स्कैन करके उनका डिजिटल फॉर्मेट तैयार करना, यानी कि इसकी तो किसी ने परिकल्पना भी नहीं की होगी। बिल्कुल, ये अपने आप में बेहद चुनौतीपूर्ण कार्य रहा है और एक टास्क के तौर पर जबलपुर जिला कलेक्टर कार्यालय ने इसे लिया था और शुरुआती तौर पर इसमें 4.5 से 5 माह का ही वक्त लगा है और इसमें 14 लाख जो दस्तावेज हैं, जो कागज हैं रेवेन्यू रिकॉर्ड से जुड़े हुए, उन्हें स्कैन करके डिजिटलाइज कर दिया गया है, ऑनलाइन कर दिया गया है, जिन्हें एक क्लिक से देखा जा सकता है। लेकिन साथ ही साथ 52 लाख पन्ने और हैं जिन्हें लगातार स्कैन करके डिजिटलाइज किया जा रहा है, ऑनलाइन किया जा रहा है। और साथ ही साथ न सिर्फ ये डिजिटल फॉर्मेट में आप अपने दस्तावेजों वाकई में, और इसका सीधा फायदा
जबलपुर के 48 लाख जो रहवासी उनको मिलेगा। बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो मध्य प्रदेश का यह पहला डिजिटल रिकॉर्ड रूम जबलपुर कलेक्ट्रेट में बनाया गया है। करीब 1.5 करोड़ की लागत से 100 साल पुराने दस्तावेजों को स्कैन कर सहेज कर इसमें रखा जाएगा।